हैदरी दोहे हाथ बुलंद करने पे इब्तदा तू चाह के आखिर तक मैं दे तकना कैमरे वाला भाई मारना है कैमरा ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ आस्ताना आलिया सिवाग शरीफ आस्ताना आलिया सिवाग शरीफ रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ दुरूद शरीफ पढ़ के सैयदना या सय्यदी या रसूल अल्लाह कामा सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल एहतराम पीर तरीक़त रहबरी शरीयत आले नबी औलाद अली हज़रत किबला पीर महबूब शाह गिलानी साहब मदज़िल्लाहुल आली व जुमला उलमाए किराम नकीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन मोहतशम अहले इलाका बुज़ुर्गों और नौजवानों और बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए चुनो चुना तुम्हारे लिए मकीनो मकां तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। हज़रत मोहतरम काफ़ी लेट भी हो गए और काफ़ी टाइम दे तुसें इंतज़ार ही चीवे कोशिश ये उसी के मुख्तसर बयान करूँ अगम भी एक बयान है लेकिन जेड़ी गुफ्तगू करूँ कोशिश ये उसी के जामे भी होवे पुख्ता भी होवे और हकीकत नलवा बस्ता भी। बहुत खूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीदी फरमाए वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। इंदी तफसीर दे उत्ते वेसू लफ्ज़ ब लफ्ज़ व टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीदी फरमाया कि आलम अरवाह दे अंदर अल्लाह ने फरमाया मैं 2 जलसे मुनक़्क़िद फरमाए जो कि एक मुसलमान मोमिन तो कुरान तो ही समझता है ना कि रब ने आलम अरवाह ज़मीन व आसमान को पहले कैसे बढ़ाई है या ये जहान की में वजूद ही चाहता सब कुछ इस रुश्द व हिदायत की किताब में मौजूद है। रब तआला ने फरमाया कि आलम अरवाह दे अंदर मैं 2 जलसे मुनक़्क़िद फरमाए और एक जलसा तौहीद है और एक जलसा रिसालत है। जरा जलसा तौहीद है खुदावंद करीम फरमाइंदे मैं अपनी वहदानियत दे इकरार वास्ते तमाम रूहां को इकट्ठा किया यानी उस दे विच आला लोग भी हैं अदना भी हैं खास भी हैं आम भी हैं अमीर गरीब सब लोग मौजूद थे। कोई इंसानियत क़यामत तक के लिए जिसने पैदा होना है हर इंसान आलम अरवाह हर कहती रूह था मौजूद है और रब्बे करीम ने अपनी वहदानियत दे करार वास्ते जलसे तौहीद दे अंदर ये उस वक्त दी गाल है जेरे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया। चांद सूरज हवा कोई चीज कायनात मार्ज़े वजूद में नहीं लाई गई सिर्फ रूहों को पैदा किया और रूहां दे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जलसे तौहीद अपनी वहदानियत दा इकरार फरमाया। हुण आज जेड़ी इस जहान दे उत्ते जेड़े खुदावंद करीम को कम्युनिस्ट और दायरिया हिंद
माज़अल्लाह खुदा को भी नहीं मने दे तो याद रखा आलम अरवाह को वो खुदा को मान कर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। वो लोग खुदा को था मन क्या नहीं था भावे मनन न मनन, लेकिन याद रखो जलसे तौहीद के अंदर खुदावंद करीम ने तमाम रूहां को इकट्ठा करके फरमाया अलस्तो भी रब्बे कर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? अगु तुसा सारियां रला के तमाम आमो खास हो, अमीर गरीब हो, हर रूह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक की रूहों ने एक ही जवाब दिया, कालू बला शहीदना, हम गवाही देते हैं तुम हमारे खुदा हो। वाह 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 वाह। असा सारियां गवाही दी है खुदाबंद करीम दी उठा के, या अल्लाह तू सारा खुदा है, तू मालिक है, खालिक है, अला कुल्ले शैन कदीर है, कादिर मुतलक है। असा सारियां मन है ए जलसा तौहीद है। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत कुल वल्लाहु अहद, अपनी वहदानियत दे इकरार वास्ते ए जलसा रखा। वत उस तो बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच इस आयत मुबारका दे मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलसे रिसालत भी रखा। ए आलम अरवाह दा मकाम है जिथा ना तू है ना मैं। बड़ी अहम पुख्ता बात बता रहा हूँ। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुताबिक कि मिलाद कब से मनाया गया, किस तरह से मनाया गया, केरे तरीके न मनाया गया, जिक्र किथा थिया, तो याद रखो ये जमीन पर नबी का माबूस होना बाद की बात है। ये मैं आलम अरवाह की बात कर रहा हूँ, जेरे कोई चीज मार्ज़े वजूदी च नहीं आई। महबूबे किबरिया सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा मिलाद आलम अरवाह दे अंदर जलसे रिसालत दे अंदर मनाया गया। और हैरान की हैरान कुन बात यह है, जो मिलाद के मुनकिर हैं ये सोचना चाहिए कि मिलाद पढ़ने वाला खुदावंद करीम था और सुनने वाले अंबिया की ज़ात। वाह 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 वाह। अंबिया दी ज़ातियां आदम अलैहिस्सलाम को गिन के तमाम नबियों दी रूहां को अल्लाह ताला ने इकट्ठा की जी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वाह सही वाह। हमेशा ये गाल ये शेरी में नहीं, ये हकीकत मबनी गुफ्तगू है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो मोहम्मद अरबी का मिलाद मनाते हैं, क्योंकि ये सुन्नत किसी इंसान की नहीं, नबी का मिलाद मनाना, नबी की तारीफ करना, नबी की ताजीम सिखाना, ये सुन्नत खुदा है। मेरे रब ने सकूं फरमाए कि तुसा ताजीम करनी है, व तो अज़्ज़िरू हो, व तो वक्किरू हो, व तो सब्बी हो बकरतु वसीला। इन्हें नहीं फरमाया, रब ने फरमाया नमाज ही पढ़ सो, नमाज पढ़ने को पहले सुबह शाम मेरी पाकी बयान करने को पहले लाजिम है तोरे ते कि मोहम्मद अरबी दी ताजीम और तौकीर कर। इमें नमाज सजदे नहीं, भावे दी रात सजदे दे खड़े, जब तक तुम कुलूब व अज़हान से नबी की जात से इश्क नहीं करोगे, जब तक नबी की जात पर तुम नमाज में उस वक्त तक खुदावंद करीम तुम्हारा सजदा कबूल नहीं करता जब तक नबी की जात पर दुरूद ना पढ़ो, नमाज कबूल ही नहीं होती। हालांकि वहदुल्ला शरीफ दी है सजदा ऊंदा, कयाम ऊंदा, रुकू सजूद ऊंदे, जिक्र ऊंदा, लेकिन जब तक नबी की आल और नबी की जात पर दुरूद ना पढ़ो नमाज कबूल नहीं होती। नबी दी आलते और नबी दी जात। हजरत मोहतरम गाल पे करन जलसे रिसालत दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद अरबी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात एक रूह जरिए नूर मुबारक उको आलम अरवाह के अंदर ठहराया और तमाम अंबिया किराम 1,24,000 का मुबेश पैगंबर दी अरवाह को उन्हां दे इन्होंने खड़ा कर दिया। आधी नूरे मुस्तफा है और इन्होंने अंबिया दी अरवाहिन। मेरे रब्बे करीम ने फरमाया आदम ये देख लो, ये नूरे मुस्तफा है, ये जहां ये जात वजह कायनात है। ए आदम ये आएगा आखिर में, वजाहत नाल कीती, ये आएगा आखिर में, लेकिन आदम अगर ये तुम्हारे जमाने में इसे भेज दूं जी, समझण दी गाल बड़ी अहम गाल है, बड़ी पुख्ता और नुक्ते दी गाल है ज़हन में लागी कि नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया में नहीं, मुहिब के महबूब हैं, रब के महबूब हैं, तो मर्तबा भी इसी तरह आता हुआ है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और 1,24,000 के सहाबा को अंबिया को मुखातिब होकर फरमाया आदम सुन लो, ये नबी आखिर ज़मा है, खातमुन नबिय्यीन है, आएगा आखिर में, लेकिन अगर इसे तेरे जमाने में भेज दूं जी, आदम अलैहिस्सलाम ए शीश ये आएगा आखिर में, लेकिन तेरे जमाने में अगर इसे भेज दूं, ए दाऊद, ए इब्राहिम, ए मूसा, ईसा,
सुलेमान जितने 1,24,000 कमोबेश पैगंबर हैं, सुन लो ये आएगा आखिर में। लेकिन अगर तुम्हारे जमाने में इसे भेज दूं तो फिर ये न कहना कि तुम पैगंबर हो, तुम नबी हो, तुम रसूल हो, बल्कि याद रखना आदम से लेकर ईसा तक, ए पैगंबरों, अगर इस नूरे मुस्तफा को अपने जमाने में देख लेना तो फिर ये ना समझना कि तुम नबी बाकी रहे, तुम पैगंबर बाकी रहे, तुम रसूल बाकी रहे। नहीं नहीं, रब ने फरमाया जरे नूरे मुस्तफा को दिखाए पढ़ गिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, तबीयत खुश थी है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, सही वाह वाह, सही वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। हुजूर दी जात अव्वल भी है, दी जात आखिर भी है, आखिर भी है। मोहम्मद अरबी दी जात वजह कायनात भी है। हाय और आज ऐसा खुदावंद करीम वहदो ला शरीक को अगर पहचाने तो नाम है मोहम्मद। हाय हाय, अगर सुनने में है उस अला कुल्ल शैन कदीर को कलमा पढ़ने तो बाद बेशक कायनात के हर जर्रे में खुदा की कुदरत नजर आती है। लेकिन याद रखो, हमें किसी ने खुदा का बताया है तो उसका नाम है मोहम्मद। वाह 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 वाह, सही वाह। खुदावंद करीम को ऐसा सुनाना है तो मोहम्मद दस। बेशक। और मोहम्मद अरबी को इसीलिए माबूस फरमाया रब ने और अंबिया को कि पहले बंदे को सुनान वत में को। हाय हाय हाय, रब चाहता तो जमीन पर नूर भेज कर कयामत तक के लिए कुफ्र खत्म कर देता, लेकिन नहीं, रब्बे कायनात ने पहले अपने नबियों को जमीन पे भेजा। हाँ हाँ हाँ, वाह सही वाह। नबियों को भेजे कि जो मेरे नबी को मानेगा, जो मेरे बंदे को मानेगा वो मुझे मानेगा, जड़ा मेरा बंदे को ना माने तो मैं वो क्या माने। इसी वजह से आते हैं कि मोहम्मद आज ले पना उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल वो ना मानेंगे जब रोजे महशर तू मान गए। आज नबी दे मिलाद च नहीं आंदा, आज नबी दे जिक्र च नहीं आंदा। ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल तरीन जिक्र है। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाया कि आपने फरमाया, मुरीद पूछा हुजूर कुर्बे इलाही चाहते हैं, अल्लाह दा कुर्ब चाहते हैं, हब्लिल वरीद शहरत तो ज्यादा करीब है रब, लेकिन रब को पावन दा जरिया क्या है? आपने कुछ जवाब दिता, आपने फरमाया कायनात दा अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन सुन गिनो अगर कुर्बे इलाही चाहते वे तो मोहम्मद अरबी दी जरा दुरूद व सलाम पढ़ो। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है। हदीस कुदसी है, मोहम्मद अगर तुझे पैदा ना करना होता तो अपनी रबूबियत को जहर ना कर। यानी रब दा अपनी रबूबियत को जहर करने दा मकसद वो मकसद हयात मुहम्मदी, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात को अगू रख के वत खुद को जहर कीता। वरना अगर महबूब किबरिया को पैदा ना फरमाता तो रब ने शीश अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को शीश अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बाबा तुसा महबूब किबरिया आखिरी नबी आखिर ज़मा खातमुन नबीयीन दे करीब है या ओ करीब है या तुसा करीब हो? आप खामोश बैठे रहे। दोबारा शीश अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को पूछा कि बाबा तुसा अल्लाह दे ज्यादा करीब हो या आखिरी नबी दे रास? आप खामोश रहे। तीसरी मरतबा पूछा तो आपने सर उठाया। आपने फरमाया बेटा मेरे को जेरे रब ने पैदा फरमाया है। रब ने फरमाया है आदम अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। वाह 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 वाह। हज़रात मोहतरम, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे सहाबा ने भी माने। वाह सही वाह। वो सुन्नत क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये सुन्नत सुन्नत खुदा है, वो जानते थे ये सुन्नत सुन्नत मुस्तफ़ा है। हज़रत मोहतरम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि असा नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मैं कल्ला हम हजूर दे नाल मदीने दी गली चो टपदे पया से आवाज उच्चे घर चो आंदी है, उच्ची आवाज। तो हजूर ने पूछा कि अबू अयूब अंसारी ये किसके घर से आवाज आती है? तो उन्होंने कहा हजूर आमिर अंसारी दे घरों में आवाज नहीं देती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो चल के पता करते हैं कि आमिर अंसारी के घर में मामला क्या है। आपने दरवाजा खटखटाया, आमिर अंसारी बाहर आने, सरकार अंदर तशरीफ गिरमेन। आप फरमानन आमिर अंसारी तुम्हारे घर से बहुत बुलंद आवाज से आवाज आ रही थी, क्या मामला है? अर्ज कीता या रसूल अल्लाह मैं अपनी बीवी को बिला के, अपनी मां को बिला के, अपने बच्चों को बिला के आप दी जेरे विलादत दे मौजज़े थे हैं वो अपने बच्चों को पिया छोड़ना। तो उस वक्त नबी ने ये नहीं कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, खुदा का जिक्र करना था तुम मेरा जिक्र कर दिया। नहीं, मेरे मोहम्मद अरबी ने फरमाया अबू अयूब अंसारी को मुखातिब होकर फरमाया अबू अयूब गवाह हो जाओ, खुदावंद करीम ने अला कुल्ल शैन कदीर ने कादिर मुतलक खालिक के कायनात ने आमिर अंसारी के ऊपर, इसकी मां के ऊपर, इसकी बीवी के ऊपर, इसके बच्चों के ऊपर जन्नत वाजिब कर दी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया सिवाक शरीफ, आस्ताना आलिया सिवाक शरीफ। वाह 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 वाह।
वाह सही वाह मियां बहुत खूब हजरत अबू बकर सिद्दीक हाय 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 वाह सही वाह अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल आप फरमाते कौन पहले समझ गए ना कि अबू बकर का मकाम क्या है, नबी के जो साथी हैं उनका तरीक क्या है, तर्ज जिंदगी क्या है। वाह 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 नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम